बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, बिज़नेस में फंसे हुए हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही कि बनेगा क्या। तो ये 4 काम करें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये 4 काम करने से इंशाअल्लाह आप बिज़नेस कंपटीशन से बहुत ऊपर चले जाएंगे। आपके लिए बिज़नेस में कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपकी एक अपनी ही दौड़ होगी जिसमें आपने सिर्फ अपने आप को कम्पीट करना और आगे निकलते चले जाना है। सर, मार्केट कंपटीशन ने अगर आपके बिजनेस का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि एक बिजनेसमैन हमेशा, मैं कहता हूं कि वो जिहाद की कैफियत में रहता है, मुसलसल जद्दोजहद करता है। वो कभी अपने वर्कर्स के साथ उलझ रहा है, कभी घर से उलझन से निकल रहा है, कभी मार्केट में कंपटीशन है, पार्टनर्स के साथ उलझाव है, कस्टमर्स के साथ है। तो वो मुसलसल एक तगो दो में है, एक मुसलसल उलझन में है। अब जब मार्केट में भी उसका कंपटीशन होता है तो बिजनेसमैन बजाय इसके क्रिएटिविटी, इनोवेशन, वो उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पाता, यहीं पे फंसा रहता है। अगर आपका भी ये मसला है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये फ्री ट्रेनिंग देखें, इंशाअल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये बुक कवर आपके सामने शो हो रहा है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ये कमाल की किताब है। ये कवर को आप देखिए, किताब लिखी गई है जी रैनी मोबॉर्ने और W चन किम। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं इसकी प्रैक्टिकल टेकअवेज आपके साथ शेयर करूंगा। चूँकि बिज़नेस कोचिंग और ट्रेनिंग हमारा प्रैक्टिकल काम है, तो बजाय इसके कि समरीज़ की तरफ जाएं, हम वो चीज़ें देखते हैं जिनसे हमारे बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है, आपके बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है। तो सर, 2 तरह के ओशंस होते हैं। ये एक एनालॉजी है, आप देख रहे हैं ये रेड ओशन है, और रेड ओशन में क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बड़ी बड़ी शार्क्स हैं जो आपके मुकाबले में लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको आप कहते हैं। और यहाँ पे प्राइस का मसला है, कस्टमर्स आपस में लड़ रहे हैं, पार्टनर्स लड़ रहे हैं, मसला ही मसला है। और एक दूसरी तरफ ये है ब्लू ओशन, जहाँ पे बड़ा पुरस्कून पानी है, आप पुरस्कून हैं, आप अकेले हैं, कोई आपके मुकाबले में नहीं है। तो अब ये ब्लू ओशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखें, वो एक रवायती मार्केट है, रेड ओशन। मिसाल के तौर पे एक जगह पर 10 बैंक्स हैं, आपने भी जाके वहाँ पे बैंक बना लिया है। एक जगह पर 10 रेडी लगी हुई हैं, 10 ढाबे बने हुए हैं, आपने भी जाकर वो ढाबा बना लिया है। जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, आप भी वही करना शुरू हो गए। ये तो कंपटीशन को आपने खुद दावत दी है। ये ऐसे ही जैसे आ बैल मुझे मार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, अब हमने जो बिज़नेस चल रहे हैं वही करने ना, क्या करें? सर, करें वही बिज़नेस, लेकिन आप इस तरह से बिज़नेस करें कि आप अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कि आप यूनिक हो जाएं, आपका किसी के साथ फिल फॉर कोई कंपटीशन ना हो। जब आप इनफरादियत के साथ आएंगे, आप लोगों से मुनफरिद होकर, एक्स्ट्रा होकर काम करेंगे, तो फिर आपका कंपटीशन किसके साथ होगा? आप ही के साथ होगा कि आप उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके आपने लिख लेना है। अभी कॉपी पेंसिल, व्लॉग रोकें, कॉपी पेंसिल लें या मोबाइल पर लिखना शुरू कर दें। तो ये जो मैं बताऊंगा इनको आपने लिखना है। सबसे पहले लिखें ई से मुराद इलिमिनेट कर दें। अब इलिमिनेट क्या है? वो काम आपने हरगिज़ नहीं करना जो सारे कर रहे हैं, वो काम तो आपने नहीं करना। लिख लें आप अपनी बात। मिसाल के तौर पे अगर कोई पानी बेच रहा है तो आप भी पानी बेचना शुरू कर दें, वही पानी, तो फिर कंपटीशन में आ जाएंगे। अब आपने बेचना पानी ही है, लेकिन आपने पानी में कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये वो पानी है जो डायबिटीज़ के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप उसके वो इंग्रेडिएंट शामिल करें। इसी तरह मिनरल्स का पानी अभी हमारे पास नेस्ले जैसे है, पानी तो पानी है, लेकिन उसमें क्या चीज़ ऐड की जा चुकी है। इसी तरह आप अल्कलाइन वाटर पर काम कर सकते हैं। ये मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ, बड़ा $1 बिलियन आइडिया। तो अल्कलाइन वाटर कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आप काम शुरू कर दें। है पानी है, आप मिनरल वाटर दे रहे, लेकिन दूसरों से हटकर आपने देना शुरू कर दिया। उसके जो इंग्रेडिएंट आपने चेंज कर दिए, आपने वो जो लोग कर रहे थे वो हरगिज़ नहीं किया, आपने उनसे मुनफरिद होकर शुरू कर दी। नंबर 2 पर लिखें आर रिड्यूस, कम कर दें। वो चीज़ें कम कर दें जो आपके स्टैंडर्ड को कम कर रही हैं, जो आपको मार्केट जैसा बना रही हैं, जिसको इंडस्ट्री फ्री समझती है, वो यूजुअल समझती है, कॉमन समझती है, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, तो उनको आप कम करते जाएं। अगर आपने शुरू कर भी लिया तो कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनको कम करते जाएं। या वो वाली चीज़ें जो आपको बेनिफिट्स नहीं दे रही और आपके कस्टमर्स को भी बेनिफिट्स नहीं दे रही, उनको भी आप कम करते जाएं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जाएं। नंबर 3, वो चीज़ ऐड करें, फिर आर लिखें, रेज। उस चीज़ को बड़ा करना शुरू कर दें जो आपकी यूनिकनेस है, जिससे आपका कस्टमर ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपकी कम्युनिटी में आप वैल्यू ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, उस चीज़ में इजाफा करते चले जाएं। नंबर 4 सर, आप क्रिएट करें नई वैल्यू।
यानी कि जो आप रेस कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड को आप बेहतर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप नई वैल्यू ऐड करें। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, फूड का ही कारोबार कर रहे हैं, तो आप फूड के कारोबार में नई चीज़ ऐड कर दें। कपड़े का कारोबार है, नई चीज़ ऐड करें, आप नई वैल्यू ऐड करें। जब आप नई वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होगा और आपकी कभी किसी के साथ कंपटीशन में आने की ज़रूरत ही आपको नहीं होगी। जो लोग नए आएंगे आपको देखकर, ये भी होता है, जो आपको देखकर आएंगे सर वो आपको कॉपी करेंगे, आप जैसे नहीं हो सकते, उनको आपके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। आपको नहीं कंपटीशन करना पड़ेगा, बल्कि आप लीडर होंगे। जैसे पाकिस्तान में खाड़ी आपके सामने ब्रांड है, बाकी भी लोग काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी इसमें मिल्स काम कर रही थी, स्पिनिंग मिल्स और कपड़ा बनाने वाले वीविंग मिल्स, लेकिन इन्होंने अपना ही म्यार कायम कर लिया और आज खाड़ी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इसी तरह अगर आप बाइकिया को देखें, इन ड्राइव, येंगो और बाकी सारे लोगों के होने के बावजूद बाइकिया अपनी स्पेस बना गया, क्योंकि वो चीज़ जो नई आपने, बजाय इसके कि आप कंपटीशन में आएँ, आप नई चीज़ बना लें, नए तरीक़ाकार पर आ जाएँ, नए अंदाज से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, स्टैंडर्ड को रेज़ करें, तो ये सर आपको कंपटीशन से बाहर निकाल ले आता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं, तो फिर सर ये आपको कंपटीशन करना ही पड़ेगा। आप अगर ये कहें कि फिर इसमें कंपटीशन नहीं करना, तो फिर ये आपकी खामख्याली है, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप कंपटीशन रेड ओशन में रहकर कैसे कामयाब हो सकते हैं, ब्लू ओशन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग चाहते हैं, ये फ्री ट्रेनिंग तो हमने आपको दे ही दी है। इसके साथ साथ हमारे बिजनेस ग्रोथ, टीम मैनेजमेंट स्किल्स और इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस चैनल पर परमानेंट कनेक्टेड हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ फ्री ट्रेनिंग से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान में एसएमईज़, छोटे लेवल पे जो बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करें। आए मिलकर आप ये ऐसे व्लॉग्स को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या एंटरप्रेन्योर अभी अपना माइंडसेट लेकर फिर रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो ये चैनल आपके लिए क्लैरिटी भी लेकर आएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करें, पाकिस्तान में बिजनेसेस को सपोर्ट करें। इकॉनमी बेहतर इसी तरह ही हो सकती है सर, क्योंकि आप बेहतर होंगे, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, आपकी फैमिली ठीक होगी, आपके साथ वाबस्ता लोगों का रोज़गार चलेगा। देखें कैसे ग्रोथ होती है, ये इसी तरह ही होनी है। तो अगर आप इस पूरी कॉज को, इस मकसद को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें खुद, और कम से कम 50 लोगों से और सब्सक्राइब करवाएं और परमानेंट कनेक्टेड रहें। और इस पूरी मूवमेंट को अगर आप मज़ीद सपोर्ट करना चाहते हैं तो आएँ हमारे लाइव ट्रेनिंग सेशंस को, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस को, फिज़िकल ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन करें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके बिज़नेस के मसाइल, आपके टीम मैनेजमेंट के मसाइल, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल मसाइल इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ रिजॉल्व हो जाएंगे और आप ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग में, या फिर आप हमारे पेड ट्रेनिंग कोर्सेज़ में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।